हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वो सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली करके देखेंगे जो हमने थ्योरेटिकली पिछले वीडियो में किए थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंडर। जैसे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, देन नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड देन स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी वो प्रोग्राम यहाँ टाइप कर लिए थे। ठीक है, तो उससे जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम किया था कि यूज़र दो वैल्यूज़ को एंटर करे और आपका प्रोग्राम जो है वो ये बताए कि कौन सी वैल्यू जो है वो लार्जर है उनमें से। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम्स ऑलरेडी टाइप कर रखा है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। एंटर एनी टू नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास मैसेज आ गया, तो हम करेंगे कोई भी दो नंबर एंटर। ठीक है, सपोज मैं कर देती हूँ 78 एंड 98, देन प्रेस एंटर। लार्जर वैल्यू इज 98। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल गया। तो इसमें हमने देखा दो नंबर्स हमने यूज़र को एंटर करने के लिए बोले, उनकी वैल्यू एक्स और वाई में आई। एक्स इज यहाँ चेक हुआ कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई और नॉट। इफ़ यस तो लार्जर वैल्यू जो है वो एक्स है, अगर नहीं है तो फॉल्स है, तो एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स लार्जर वैल्यू जो है वो वाई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमने किया था वो ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो था हमारा वो था लार्जेस्ट का, लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स, है ना। तो मैंने आपको छोटा सा उसका लॉजिक दिया था और उसके अकॉर्डिंग बोला था कि आप खुद बना के देखना। अगर आपसे नहीं भी बना तो मैंने यहाँ उसको बना के आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। यहाँ मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो एक्स वाई जेड मैंने तीन वैल्यू ले ली, उनको एंटर करवा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट में चेक किया कि अगर x y से बड़ा है। ठीक है, और फिर उसके अंदर हमने चेक किया एक और इफ लगा करके x जो है वो y से सॉरी z से बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारा x जो है वो y से बड़ा है तो ट्रू है। ट्रू है तो ये वाला इफ जो स्ट्रक्चर है वो चलेगा। अगर x y से बड़ा नहीं है तो ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, ये एल्स पार्ट को फॉलो करेगा। फिर y चेक करेगा कि वो z से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, अब तो हमें सिंपल तो पता ही है कि अगर x y से भी बड़ा है और x z से भी बड़ा है तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास x ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास x जो है वो y से बड़ा नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स कंडीशन में हमारे पास यहाँ आ जाएगा कर्सर एल्स इफ वाले स्ट्रक्चर में। वहाँ क्या होगा, y अब चेक करेगा कि वो z से बड़ा है, क्योंकि y जो है वो x से तो यहाँ बड़ा हो गया। y अगर z से बड़ा है तो ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो y हो जाएगी। एल्स क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू इज z। ठीक है, तो ये आपने जो कर ली, आपने मेन की यहाँ स्टार्ट की करी ये वाली। ठीक है, तो मेन की आपने नीचे ऐड करनी है, और जो आपने इफ की यहाँ करी, इफ की यहाँ पर आप एंड करोगे। ठीक है, तो ये करली में आपने गलती नहीं करनी। अगर आपने करली ब्रेस लगाने में गलती करी तो आपकी आउटपुट सही नहीं आएगी। तो अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर एनी थ्री नंबर्स। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने 56 ले लिया, 78 ले लिया, 34 ले लिया। ठीक है, एंटर। लार्जेस्ट वैल्यू इज 78। परफेक्टली ये प्रोग्राम चला। ठीक है, तो इस तरह से आप जो हमने नेस्टेड इफ का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे उस प्रोग्राम को बनाया था और उसकी आउटपुट कैसे आई है। ठीक है, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमने किया था वो था स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने स्विच स्टेटमेंट से बना रखा है प्रोग्राम। वीक, डेज ऑफ वीक का हमने किया था। ठीक है, तो उसको हम करके देखते हैं। अब उसमें डेज ऑफ वीक में मैंने आपको समझाया था कि जो वैल्यूज़ हैं वो आपने 1 to 7 एंटर करानी है, क्योंकि 7 डेज ऑफ वीक का प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की है
तो इंट मैंने सी एच लिया था, तो स्विच स्टेटमेंट में मैंने सी एच एक्सप्रेशन ले लिया। अब केस वैल्यू जो है आपने ऐसे ही लिखनी है, केस स्पेस डालोगे, फिर आप 1 लिखोगे, साथ में आप कॉलन्स लगाओगे, दिस कॉलन। ठीक है, अगर आपने ये कॉलन नहीं लगाया तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपकी एरर आएगी। ठीक है, और सी आउट आपने केस वैल्यू 1 में संडे लिख लिया, ऐसे 2 में आप मंडे लिख लोगे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आपका, जैसे ही आपका प्रोग्राम है आगे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारा आप सारे डेज ऑफ वीक यहाँ प्रिंट करा लोगे। ठीक है, और उसके बाद आप डिफॉल्ट में लिख लोगे रॉन्ग चॉइस प्लीज एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 7, अगर कोई वैल्यू 1 to 7 के बाहर एंटर कर देता है। तो अब देखते हैं इसको रन करके कैसे होता है, आपको क्लैरिटी होगी कि ये कैसे हुआ। तो एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, मैंने सपोज किया 6, प्रेस एंटर, तो क्या आ गया हमारे पास, 6 days फ्राइडे। ठीक है, तो अब आप प्रेस करोगे एंटर, तो इट विल कम बैक टू द आईडीई। अब अगेन प्रेस रन, सपोज मैं एंटर करती हूँ 8। ठीक है, रॉन्ग चॉइस प्लीज एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 7। अब क्या हुआ, केस वैल्यूज जो 1 to 7 थी उनमें से हमारा कोई मैच नहीं था, वो सारी फॉल्स हो गई। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी, जिसमें हमने मैसेज दे रखा है कि रॉन्ग चॉइस प्लीज एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 7। ठीक है, तो ऐसे हमने बनाया था स्विच स्टेटमेंट से ये एक डेज ऑफ वीक का प्रोग्राम। एक और आपको प्रोग्राम बनाने के लिए बोला था कि एक कैलकुलेटर हम बनाएंगे और उसमें हमें एक मेन्यू शो करेंगे, जिसमें हम यूज़र को बोलेंगे कि सबसे पहले वो 2 नंबर एंटर करे, और उसके बाद उसको एक मेन्यू शो हो, और मेन्यू में आप उसको दिखाओ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऐसे नंबर ऑफ़ चॉइसेस आप दे दो 1 to 4, और आप उसे बोलो कि एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4। मतलब आप यहाँ मैसेज कोई भी दे सकते हो अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4 लिखा है, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी वैल्यू यूज़र यहाँ एंटर करेगा वो वैल्यू सी एच में जाएगी। ठीक है, सी एच में जाएगी, तो स्विच मैंने सी एच यहाँ एक्सप्रेशन ले लिया। ठीक है, देन मैं क्या करूँगी, इस सी एच के अकॉर्डिंग अब हमारे केस वैल्यूज़ बनेंगी। ठीक है, तो केस वैल्यू में देख लेते हैं। केस वैल्यू 1 में क्या था हमारे पास, सबसे पहले था केस वैल्यू 1, जिसमें हमने एडिशन की थी। तो एडिशन में हमने क्या करना है, एक सी वेरिएबल ले लिया, जो हमने 2 ऊपर नंबर एंटर करवाए थे, ये वाले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, और ए और बी हमने यहाँ ऐड कर दिया, उसके बाद उस सम को हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट का केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या था, सब्ट्रैक्शन। तो केस नंबर 2 हम यहाँ ऑपरेट करेंगे, तो C इज इक्वल टू A माइनस बी, जो एंटर्ड नंबर है वो ए फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस कर दे, तो डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर्स आ जाएगा हमारे पास C। ठीक है, ऐसे ही केस नंबर हमने 3 कर लिया, जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मल्टीप्लाई के बाद मल्टीप्लाई का आंसर C में था, तो C मैंने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही केस नंबर 4 में मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ए को बी से डिवाइड करके जो कोशिएंट आएगा उसको मैंने सी में ले लिया। अब यहाँ इतना याद रखना, क्योंकि मैंने सी इंट में ले रखा है, तो अगर आप कोई वैल्यू जो है जो स्मॉलर वैल्यू को अगर लार्जर वैल्यू से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो वो ज़ीरो ही दिखाएगा, इट विल नॉट शो यू इन 0 पॉइंट समथिंग रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि डेसिमल वाली अगर वैल्यू आप देखना चाहते हो तो आपको सी जो है फिर आपको यहाँ पर फ्लोट वैल्यू में लेना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सिंपल जो कैलकुलेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर केस वैल्यू 1 to 4 कोई भी मैच नहीं कर रही, आपका जो यूज़र है वो 1 to 4 एंटर ही नहीं कर रहा, वो 5 6 7 कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा है, तो उसको डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले सारे केस वो फॉल्स हो जाएंगे। तो फॉल्स केस में हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू रन होती है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि रॉन्ग चॉइस काइंडली एंटर एनी नंबर बिटवीन फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, और ब्रेक का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया था कि वो पर्टिकुलर केस से एग्जिट कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अब। एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, सपोज
मैंने ले लिया 45। देन एंटर सेकंड नंबर, मैंने ले लिया 35। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे मेरे पास एक मेन्यू आ गया। आप यहाँ पर अपना एक और लाइन ऐड कर सकते हो। नंबर 1 एडिशन से पहले सी आउट एक लिख सकते हो कि मेन मेन्यू, ठीक है। इससे आपका थोड़ा और अच्छा दिखेगा प्रोग्राम। आप ऐसे करके देख लेना, ठीक है। एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4। अब यूज़र से आप बोल रहे हो कि 1 से लेकर 4 तक कुछ भी एंटर करे, तो मैं कर रही हूँ सपोज 3, ठीक है। तो मुझे क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। आप क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चाहते थे तो गिवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 1575, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन करके एक बार देख लें। तो एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैं लेती हूँ 89। एंटर सेकंड नंबर, सपोज मैं लेती हूँ 56। और एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4। अब मैं कर रही हूँ डिवीज़न, सपोज 4 लेती हूँ, ठीक है। तो 4 लेने के बाद कोशिएंट आफ्टर डिवाइडिंग फर्स्ट नंबर बाय सेकंड इज इक्वल टू 1। क्योंकि 1 पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो नहीं ये दिखाएगा, ये सिर्फ पॉइंट से पहले वाला दिखाएगा, क्योंकि मैंने इंट वैल्यू ले रखी है, ठीक है। तो आप अगर इक्वली जो डिवाइड होता होगा तो उसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम अब इसको दोबारा करके देख लेते हैं एक बार। एक वैल्यू थी, एक चीज़ मैंने आपको और बोली थी कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम हटा के देखते हैं। करके देखें वो ब्रेक स्टेटमेंट वाला। चलो करके देखते हैं क्या हमारे पास आता है अगर हम ब्रेक को हटा देते हैं तो सपोज़ मैं ब्रेक स्टेटमेंट ये नीचे से हटा देते हैं, हम ज़्यादा नहीं करते। चलो 6 में से हटा देते हैं, 7 में से हटा देते हैं। तो अब मैं 5 में से भी हटा देती हूँ। चलो ठीक है। अब इसको रन करके देखें। 5 के बाद वाली ब्रेक मैंने हटा दी। फाइल सेव, अब मैं करती हूँ रन। एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 7। सपोज मैं करती हूँ 6। तो ये फ्राइडे, सैटरडे, रॉन्ग चॉइस सबको दिखा रहा है आफ्टर ब्रेक, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना ये सारा कुछ ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। यही है फंक्शन ब्रेक का कि वो टर्मिनेट कर जाए पर्टिकुलर सेक्शन से, कि बाकी चीज़ों को वो एग्जीक्यूट ना करना शुरू कर दे, ठीक है। वो पर्टिकुलर कंट्रोल जो आपका है वो उस केस से बाहर ही चला जाए और उसे टर्मिनेट कर दे कम्प्लीटली। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। इस आई होप आपको अब हर चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम इसको रन करेंगे, कैसे इसको अंडरस्टैंड किया होगा आपने कॉन्सेप्ट के। ब्रेक स्टेटमेंट अगर हटा देते हैं तो क्या होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमने कैसे चेक्स लगाए, अगर इफ़ के अंदर इफ़ लगाया तो वो कैसे हमने चेक किया, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट अगर यूज़ की तो उसका क्या यूज़ था। तो ऐसे ही हम और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो अब के लिए थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको, हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल as much as you can, share it and do give a like, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी क्या क्या कमियां लगी अभी तक जो आपने वीडियोस देखे, सो दैट मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।